विश्वामित्र जी ने कहा कि अब तो लाइन क्लियर हो गई, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद सीता जी को अगर मिला है तो राम जी को मिल गया। वो क्यों, किसको मिला? राम जी को मिल गया। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा गोल्डन चांस है, तुम प्रणाम कर लो, तुम भी प्रणाम कर लो। ये इतना बढ़िया गोल्डन चांस मिला है, इससे बढ़िया चांस दूसरा हो नहीं सकता, प्रणाम करो। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र मिले पुनियाई। विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही परशुराम जी के सामने आए तो विश्वामित्र जी महाराज ने परशुराम जी को भुजाओं में भर लिया। अब जैसे भुजाओं में भरा तो भुजाएं, दोनों भुजाएं परशुराम जी को पकड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी की दोनों भुजाएं। अब जिस भुजा में फरसा है वो भुजा पकड़े हैं, कहे प्रणाम करो राम, अब तुम चिंता मत करो, तो तुम प्रणाम करो, निश्चिंत होकर प्रणाम करो। और जैसे भगवान राम ने प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। अब राम जी को देखा तो टकटकी निगाह से देखते रहे। राजाओं ने कहा इसका मतलब है पहचान गए परशुराम जी के इसी ने तोड़ा, तभी तो देख रहे हैं, नक्शे सिक तक देख रहे थे। राजाओं ने कहा कन्फर्म है, देखो धनुष तोड़ने वाला आ गया सामने। अब देख लिया है, पहचान लिया है। परशुराम जी महाराज ने जैसे राम को देखा प्यारे, तो आंसुओं की धार लग गई। ऐसे आंसुओं की धार लगी है जैसे सावन भादों में पानी की झड़ी लग जाती है, ऐसे आंसू झरझर झरझर। गोस्वामी जी से पूछा गया कि ऐसी मनोदशा परशुराम जी की क्यों हो गई? कह राम ही चितई, राम ही चितई, रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। श्री राम जी को टकटकी निगाह से देख रहे हैं और कहते हैं ऐसा रूप मैंने अभी तक देखा नहीं। लेकिन एक बात बताएं, परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी का रूप पर आकर्षित होना ये उचित नहीं। बोलो भाई, ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित हो ये उचित नहीं। लेकिन परशुराम अगर तू रूप पर आकर्षित हो रहा है तो ये लौकिक रूप नहीं है, ये भी अलौकिक रूप है। सीता जी का भी अलौकिक रूप है और राम जी का भी अलौकिक रूप है। बोलो है कि नहीं? राम जी का और सीता जी का लौकिक रूप नहीं है, अलौकिक है, अलौकिकता है। परशुराम आज मैं किसको देख रहा हूं, ये लौकिक रूप नहीं है, ये तो अलौकिक रूप है। इसका मतलब है कि ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि संसार का रूप किसी ब्रह्मचारी को आकर्षित नहीं कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी किसी के रूप पर आकर्षित होता है तो वो जगत का रूप नहीं, वो तो जगदीश का रूप हो सकता है, क्योंकि जगदीश पर ही उसका आकर्षण रहता है। आज परशुराम क्या तेरे सामने जगदीश आ गया? आज तू किसको देख रहा है? भगवान राम हाथ जोड़े खड़े हैं, साहब वीर हैं लेकिन हैं गंभीर, हाथ जोड़े खड़े हैं। परशुराम जी महाराज टकटकी निगाह से देख रहे हैं और फिर धीरे से कहते हैं बालक, तू प्रणाम तो कर रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि धनुष तोड़ने का साहस और दुस्साहस किसने किया है? क्या तू नाम बता सकता है? ये कन्फर्म है कि सभा में तू था और तेरी सुकोमलता, तेरा स्वरूप, तेरी सरलता और सहजता ये सिद्ध कर रही है कि तू बता सकता है कि किसने तोड़ा है। एक बात आपको बताएं, किसी छोटे बच्चे से झूठ बोलने का रिहर्सल करवाओ तो जिस तरह से रिहर्सल करवा रहे हो वो ना बोल करके वो वास्तविकता बोलेगा। जैसे मान लीजिए हम पहुंचे तुम्हारे दरवाजे पर और दरवाजा बंद हो और हम कुंडी खटखटाएं
अरे खोलो खोलो खोलो, हम आ गए हैं, स्वामी जी चित्रकूट वाले जगत गुरु हैं, खोलो खोलो। अब तुमको हमसे मिलना नहीं है तो तुम छोटे बच्चे से कहोगे जाओ कह दो कि पापा है ही नहीं। अब ये तो कह दिया, वो आएगा और तुरंत कहेगा स्वामी जी पापा कह रहे, जाओ कह दो पापा है नहीं। क्यों, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? वो बिल्कुल कन्फर्म है कि यही कहेगा, वो ये नहीं कहेगा पापा है नहीं, वो अपनी सत्य बात कहेगा। बालक तुम इस सभा में मौजूद रहे, मैं ये जानना चाहता हूं, तुम्हारे रूप को देख करके मैं बलिहार हो गया हूं, तुम्हारी सरलता सहजता से आज मैं प्रभावित हूं, मेरा क्रोध करुणा में बदल गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने देखा है धनुष टूटा है, लेकिन तोड़ा किसने है उसको बता दे। राजाओं ने कहा इसका मतलब है कि मरना हम ही लोगों को है, क्योंकि जिसने तोड़ा है जब सामने पहुंच गया है फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, उसी से पूछा जा रहा किसने तोड़ा। अब पता नहीं मूड में आवे किसका नाम बता दे कि किसने तोड़ा। लेकिन राम जी वीर हैं, गंभीर हैं, बोले कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं। परशुराम जी ने कहा इसका मतलब यह है कि इस सभा में मुझे ये बताने वाला कोई नहीं है कि किसने धनुष तोड़ा। लेकिन फरसा अब तू इंतजार मत कर, इंतजार मत कर। फरसे ने कहा कि 9:15 बज गए हैं। अब इंतजार, परशुराम जी ने कहा कि मैं कहता हूं, अब देखो 10 मिनट की बात है, इसको जरा सुन ही लो, क्योंकि सुना दे 9:06 हुए हैं अभी है ना, 9:06, 9:15 नहीं हुए, हम गलती ही देख गए थे। तुम्हारी घड़ी में 9:15 तो नहीं बज गया किसी घड़ी में? ये कह रहे हम घड़ी देख ही नहीं रहे हैं कोई। चलो 10 मिनट की बात और है, जरा सुन। परशुराम जी ने कहा तू अपना कमाल दिखा परशु, क्या इंतजार कर रहा है? तो परशु ने कहा कि क्या कमाल दिखाएं, कमाल क्या दिखाएं, पता तो चले कि किसने तोड़ा। परशुराम जी ने कहा कि सुनो परशु तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ा सा मौका दे रहे हैं, उस मौके में जो आ जाएगा सामने धनुष तोड़ने वाला, समझ लो सबको छोड़ दिया जाएगा, बस उसी को दंडित किया जाएगा। लेकिन मौका दे रहे हैं, 1 2। परशुराम जी ने कहा 3 कहूंगा और सामने आ जाना, नहीं तो हम सभी राजाओं के ऊपर पहले फरसा चलाएंगे और जितने राजा हैं पहले उन्हीं को निपटाएंगे। राजाओं ने कहा ये कन्फर्म ही है कि मरना हम ही लोगों को है। अब मौत ही जब आ गई है तो फिर अब क्या किया जाए। तब तक एक राजा बोला सुनो सब बच जाएंगे, कम से कम तुम बलवान हो, अपनी बहादुरी की बात कर रहे थे, तुम सीधे जाके कह दो परशुराम जी से जाके कि जो सामने सीधा साधा राजकुमार खड़ा है, हम पुरखों की कसम खा के कह रहे हैं इसी ने तोड़ा, जो सीधा साधा लग रहा है देखने में उसी ने तोड़ा, जाकर के कह दो। तो वो राजा कहता है हमको बेवकूफ मान रहे हो क्या? आंखें लाल लाल हैं, फरसा हाथ में लिए हैं, क्रोध कर रहे हैं, और हम जैसे ही सामने जाएं तो परशुराम जी यही समझें कि इसी ने तोड़ा, इसलिए वो दे फरसा सीधा, बोलने का मौका ही ना मिले तो मर और जाएंगे, मर जाएंगे, बोल पाएंगे नहीं, मर के मर जाएंगे। तो अगर चलना है तो सभी चलो इकट्ठे और सीधे जाके कहो नहीं अकेले हम मरने के लिए नहीं जाएंगे, और मरना है तो सबको मार के मरेंगे। अब ऐसे थोड़ी कि अकेले मर जाए, कहा ऐसा नहीं होगा। परशुराम जी ने कहा हम 3 तक गिनती गिन रहे हैं, 3 में सीधे जिसने तोड़ा हो सामने आ जाए, नहीं तो हम फरसा चलाना शुरू करेंगे। 1 2। राम जी तो हाथ जोड़े खड़े, हाथ जोड़े खड़े। अच्छा लक्ष्मण जी जरूर देख रहे हैं कि अब होता क्या है, अब क्या होता है, इधर से उधर उधर से इधर, इस तरह से निगाह लक्ष्मण जी की। अच्छा विश्वामित्र जी महाराज भी समझ रहे हैं कि जहां राम है वहां संग्राम हो नहीं सकता। बोलो भाई, विश्वामित्र जी ये समझ रहे हैं जहां राम है वहां संग्राम हो नहीं सकता। बोलो ये विश्वास की बात है कि नहीं? ये किसकी बात है जल्दी बोलो? राम के सामने संग्राम, और वो भी संघार, और संघार में भी ऐसा संघार कि जहां जनक जैसा धर्मवान खड़ा हो। बोलो भाई, जहां जनक जैसा धर्मवान खड़ा हो और जहां पर सतानंद जैसा धर्मज्ञ खड़ा हो, और जहां पूर्ण नर सुभग संता धर्मशील ज्ञानी गुण वंता ऐसी धर्मवान जनता, उसके सामने इतना बड़ा संघर्ष, और राम के सामने संघर्ष। जहां राम हो वहां संग्राम। विश्वामित्र जी कह रहे हो ही
नहीं सकता है, ये विश्वास की बात है। और राम जी बिल्कुल वीर हैं लेकिन गंभीर मुद्रा में खड़े हैं साहब। परशुराम जी ने कहा 1 2 और जैसे का 3, उसी समय भगवान राम हाथ जोड़ के बोल पड़े। 3 कहा और राम जी बोले। जैसे ही राम जी के मुख से शब्द निकला, अच्छा राजाओं ने वो शब्द नहीं सुना राम का, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसको मौत ही दिखाई देती, ना कुछ सुनाई देता है ना कोई दिखाई देता। क्यों भाई, जो मरने की कंडीशन में पहुंचता, तो वो राजा लोग तो यही सोच रहे कि तो फरसा चलने वाला है, निश्चित रूप से अब तो सभी को मरना है। 3 कहा तो 10 मिनट हो गए। राम जी हाथ जोड़े खड़े हैं, उस शब्द बोलना ही चाहते थे, परशुराम जी ने ऐसे इशारा किया, रुको रुको। इसका मतलब है कि तुमने धनुष तोड़ा, तुमने धनुष तोड़ा, या किसी का नाम बताने जा रहे हो कि किसने धनुष तोड़ा? बोलो 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 बोलो। अब राजाओं ने सोचा कि बहुत देर हो गई, फरसा चला होगा तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? भाई जिसके ऊपर चलेगा वो किच पिच तो कुछ होगा ही, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? चुपचाप थोड़ी बर्दाश्त कर लेगा, कुछ तो आवाज आनी चाहिए। लेकिन आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब कुछ और है। आंख खोल के देखो। और जैसे ही आंख खोल के एक राजा ने देखा, अरे बोले सब बच गए, मौत से बच गए, प्राण बच गए सबके, मौत से छुटकारा मिल गया, खोलो आंखें। क्यों? बोले धनुष तोड़ने वाला तो सामने खड़ा है और कुछ बोलना चाहता है, अब डरने की जरूरत नहीं है। राजाओं ने लंबी सांस ली। परशुराम जी ने कहा बोलो जल्दी बोलो, किसने धनुष तोड़ा? तो राम जी कहते हैं आप सुनिए तो क्रोध से नहीं, बोधयुक्त स्वरूप में सुनिए, क्रोधयुक्त स्वरूप में नहीं। क्रोध को दूर करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। परशुराम जी ने कहा क्रोध की बात अलग है, क्रोध नहीं, पहले तो तुम बोलो जल्दी कि किसने धनुष तोड़ा। तो राम जी कहते हैं नाथ संबुधन, नाथ संबुधन भंजनहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं, आपका दास होगा, दास। परशुराम जी ने कहा दास, तो ये बताओ इन सब में कौन दास है? जरा उसको हम समझ तो लें कि तू दास कैसा था जिसने इतनी बड़ी उद्दंडता की। जल्दी बोलो कौन है दास? अब राजा लोग सोच रहे पता नहीं किसको दास मान बैठे, वो मूड में आकर के फरसा दे दे तो मार और जाएगा। स्पष्ट नहीं बोलता है कि मैंने धनुष तोड़ा, ये कह रहा कोई दास होगा। अरे ये कहना चाहिए कि मैं ही दास हूं, मैंने तोड़ा। अरे दास ही कहना तो ये कहो मैं ही दास हूं आपका, मैंने ही तोड़ा। कोई है कोई एक दास, कोई एक दास, कोई होगा कोई दास, पता नहीं किसको दास मान बैठे। परशुराम जी ने कहा दास नहीं, वो मेरा शत्रु है, लेकिन उसका नाम बताओ, तुम धनुष किसने तोड़ा, नाम बताओ उसका। अब राम जी ने कहा महाराज कह तो चुका हूं कि कोई दास है, लेकिन आप क्रोध में समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना क्रोध है आपके कि आप दास को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर क्रोध को दूर कर दिया जाए तो दास समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताएं भैया, पूरा 17 तारीख तक ये सम्मेलन हो जाएगा, लेकिन फैसला नहीं हो पाएगा, फैसला नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज में तालमेल मेल नहीं है। आप दास कह रहे हो, वो समझ नहीं रहे, वो समझ नहीं रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो हमारी लैंग्वेज और बाबा जी की लैंग्वेज बिल्कुल डायरेक्ट मिल रही है। अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो थोड़ा सा मौका दे दो कि हम बता दें कौन दास है कौन खास है। अगर आप कह दें, भगवान थोड़ा कौतुक देखते हैं, मुस्कुरा गए मन ही मन, कहे अच्छा ठीक है तुम्हारा मन है तो कुछ थोड़ा बोल लो। और जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़ा सा फ्रंट पर आए, राजाओं ने कहा कि ये क्लियर बोलेगा, हाँ ये बिल्कुल क्लियर बोलेगा, क्योंकि तेज तर्रार है, ये साधारण नहीं है, ये तो बोलता कुछ नहीं है और खड़ा रहता है हाथ जोड़े। सरल तो है, लेकिन इतना सरल होना भी ठीक नहीं है कि समस्या पैदा कर दे सरल। और देखो ये बोल नहीं रहा, पता नहीं समस्या कितनी बड़ी पैदा होती है अगर ये सामने नहीं आता, छोटा वाला गोरा गोरा राजकुमार।
तो समस्या पता नहीं फरसा किसके ऊपर चलता, लेकिन आगे आप समाधान हो जाएगा। लक्ष्मण जी जैसे सामने आए, परशुराम जी ने कहा एक बात बताओ, हम समझ रहे हैं कि तुम फ्रंट पर आ गए हो, धनुष तुमने तोड़ा। परशुराम जी बोले ये बताओ तुम्हारा था। परशुराम जी बोले धनुष तुमने तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ आपका था, पहले ये बताओ आपका था क्या। परशुराम जी ने कहा मेरा नहीं था, मेरा नहीं था। तो लक्ष्मण जी बोले फिर आपके बाप का था क्या, इतनी बातें क्यों कर रहे हो। परशुराम जी ने कहा मेरे बाप का था, मेरा नहीं था, लेकिन मेरे बाप का था। तो आपके बाप कौन है, परिचय दे दो जरा, आपके बाप हैं कौन, परिचय दे दो। कहा मैं ब्रह्मचारी हूं और मेरे विरक्त संस्कार हुए हैं और मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माना है। विरक्त परंपरा में जो गुरु होता है वही बाप होता है। बोलो भाई, जैसे हमारे राजस्व रिकॉर्ड में जो बल्दियत डली है वो जन्म देने वाले बाप की नहीं डली है, हमारे गुरु की डली है। किसकी डली है, पिता के स्थान पर नाम किसका है, जन्म देने वाले बाप का नहीं है, गुरु का है। क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं, इसलिए हमने पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखा है। तो मेरे बाप का था धनुष से, तुम ठीक बोल रहे हो कि बाप का था, तो बाप का ही तो था। तो आपके बाप कौन है, का भगवान शंकर। लक्ष्मण जी बोले आपके बाप ही तोड़वाने चले आए, तब क्या दोष है फिर किसी का, आप अपने बाप से ही करिए बात। परशुराम जी ने कहा कि मेरे बाप, यदि शंकर जी आपके बाप हैं तब मैं कह रहा हूं महाराज, ध्यान से सुनना, अगर शंकर जी आपके बाप हैं, शिव जी को आपने पिता माना है, तो इस धनुष को तोड़वाने में जिम्मेवार भगवान शंकर है। और यदि इसकी पुष्टि आपको चाहिए तो आप अपने पिता से पूछो, अपने बाप से पूछो जाके। परशुराम जी ने कहा कि अगर ये सत्य है तो इस समय तो मेरे बाप विश्राम कर रहे होंगे, अब कल ही पूछेंगे। क्यों भाई, क्योंकि 9:15 बज गए हैं, अब क्लियर करेंगे कि हाँ। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि धनुष को तोड़वाने में शंकर जी की भूमिका, किसकी भूमिका है, भगवान शंकर की भूमिका है। इसलिए ये कन्फर्म है कि शिव जी का धनुष है, वो तोड़वाने वाले कौन है, भगवान शिव हैं। और सत्य है ये, अब शिव जी हैं धनुष तोड़वाने वाले।